आज हम बायोलॉजी के ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं जो हर परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्डियोलॉजी। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन करने को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन करने को एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे, सेरीकल्चर में किसका पालन किया जाता है? सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ओलेरीकल्चर। विटीकल्चर के द्वारा किसका उत्पादन होता है? विटीकल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन होता है। जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो जो वृद्ध अवस्था या वृद्धों के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो अस्थियों यानी कि जो हड्डियां जो होती हैं हमारी, उनका अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे, सर्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सर्पों के अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्पेंटोलॉजी। उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़। कौन सा नहीं आता? चमगादड़ पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है ये। नीलगाय किस कुल में आती है? नीलगाय हिरण कुल में आती है। मकड़ी में कितनी टांगें पाई जाती हैं? तो मकड़ी में 8 टांगें पाई जाती हैं दोस्तों। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद। क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के तने से हमें क्या प्राप्त होती है? हल्दी प्राप्त होती है। मसालों में कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? लौंग जो होती है वो पुष्पकलिका यानी पुष्प की जो कली होती है उससे प्राप्त होती है लौंग। लहसुन की गंध का क्या कारण है? लहसुन की गंध का कारण है सल्फर यौगिक। कुनैन किससे प्राप्त होती है? कुनैन आवृत बीजी पादप से प्राप्त होती है। सिनकोना की छाल से बनी औषधि किसके उपचार में काम आती है? तो यह मलेरिया के काम आती है। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग करते हैं? डायटम टेस्ट। दोस्तों कोई व्यक्ति यदि पानी में डूब जाता है तो उसकी मृत्यु का पता लगाने के लिए डायटम टेस्ट किया जाता है। अल्फांसो आम की प्रजाति को कौन सा ऊतक प्रभावित करता है? तो इसे स्पंजी ऊतक प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं हेलोपाइट कहलाते हैं। अधिकांश कीट किस अंग से श्वसन करते हैं? तो बातक तंत्र से करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ थे हम, सेब के फल में लाली आने का क्या कारण है? तो सेब के जो फल है उसमें लाल मतलब उसका रंग होने का कारण जो है एंथोसाइनिन है दोस्तों। टमाटर के लाल रंग का क्या कारण है? तो टमाटर के लाल रंग का जो कारण है वह है लाइकोपीन। कवक और शैवाल के मिश्रण को क्या कहते हैं? कवक और शैवाल के मिश्रण को लाइकेन कहते हैं। प्याज काटने पर कौन सा एंजाइम निष्कासित होता है? तो प्याज काटने पर सिंथेज एंजाइम निष्कासित होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 ऐसे क्वेश्चन जो हर
एग्ज़ाम में लगभग लगभग देखने को मिलते हैं और इम्पोर्टेंट हैं बायोलॉजी से संबंधित सभी प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।